स्वागत है फ्रेंड्स फिर से एक नई वीडियो में। और मैं आपको इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 1 मंथ एक्सपीरियंस, राउटर कंपनी कौन सा यूज़ कर रही है, जियो एयर फाइबर में कनेक्टिविटी कैसी रही, डाउनलोडिंग कैसी रही, सर्विस कैसी मिल रही है जियो एयर फाइबर की, और ये किस तरीके से चल रहा है, लैंडलाइन कब आने वाला है, लैंडलाइन कनेक्शन कब मिलेगा। प्लान मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं बेस्ट प्लान बताने वाला हूँ कि कौन सा प्लान बेस्ट है जियो एयर फाइबर के लिए। और अब अभी तक जो प्रॉब्लम थी, एक इशू था लोगों के माइंड में, जो कि क्वेश्चन था कि अपार्टमेंट और डीडीए के लिए और कॉलोनी के लिए मतलब कब कब आएगा कॉलोनियों के लिए। डीडीए और अपार्टमेंट में तो कंपनी कनेक्शन दे ही रही थी, तो कॉलोनी पे भी एक नई अपडेट आई है और कंपनी को कॉस्ट जो डिवाइस पड़ रही है उस चीज़ पे भी मैं बात करूँगा। तो सारी बातें इसमें इस वीडियो में मिलेंगी आपको, सारी चीज़ें एक क्लैरिफिकेशन मिलेगी इस वीडियो में आपको। तो एंड तक बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड चलते हैं, शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आना चाहूँगा जो 1 मंथ का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 1 मंथ हो चुका है कनेक्शन लगे हुए, और मतलब कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब कोई इतना इशू नहीं आया कि नेट चला जाए तो 2 दिन 1 दिन बंद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कनेक्टिविटी का अगर इशू आया भी तो वो कंप्लेंट जब डाली मैंने तो वो 1 घंटे के अंदर रिजॉल्व हो गई, क्योंकि ये वायरलेस कनेक्शन है। तो कंपनी बैकएंड टीम जो है उनकी बहुत अच्छे से ये वर्क करती है और तुरंत रिजॉल्व करती है इसे। तो जो सर्विस इंजीनियर है उनको भी नहीं बुलाना पड़ता है, सबसे अच्छी बात तो यही है। और सर्विस इंजीनियर को भी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, वो विजिट करने से पहले ही खुद ही चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं। और इसमें कुछ अलाइनमेंट का ऑप्शन नहीं है, इसमें कटिंग का कुछ इन्होंने ऑप्शन नहीं छोड़ा है, इसलिए सर्विस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, नेटवर्क को लेके, कनेक्टिविटी को लेके, सर्विस को लेके, और जो चैनल्स हैं और ओटीटी हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली, क्योंकि वो कंटेंट तो फायर है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी तो इतनी अच्छी है क्योंकि जो इनका ये जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जियो एयर फाइबर में, तो अभी इंडिया में, अपने पूरे इंडिया में ये जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं ना, ये किसी के पास नहीं है, किसी भी अदर ऑपरेटर के पास नहीं है। ये वाईफाई 6 डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जिसकी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। लेंथ, सिग्नल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा मतलब इनका स्ट्रॉन्ग है। और जो अपना जो एरिया कवर करता है घर में, वो आप मान लीजिए कि अगर आपका 4 BH का अगर आपका फ्लैट है, तो मुझे लगता है कि अगर आप सेंटर पॉइंट में लगाए तो चारों कमरों में कवर करेगा। और अगर आप बेसिकली एक कमरे में भी अगर उसको कवर करके रखते हैं, अगर मतलब एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा है कि हमें वाईफाई कहाँ लगवाना है, तो एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा है तो कई लोगों का क्या होता है कि किचन के पास होता है, कई लोगों का कमरे में होता है कि जी मुझे तो कंप्यूटर वहाँ यूज़ करना है कोने में, और कनेक्टिविटी अगले कमरे तक भी जानी चाहिए। तो इस मामले में मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी आती है, रेंज पहुँच जाती है वहाँ तक। जो इनकी रेंज है वाईफाई 6 की, तो इस डिवाइस की वो ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, कनेक्टिविटी की रेंज बहुत अच्छी है। ठीक है, अगला बताता हूँ मैं। ठीक है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग पे आते हैं। डाउनलोडिंग अपलोडिंग मैंने बीच में महीने भर के अंदर में 3-4 बार चेक किया है मैंने। ठीक है, अगर 100 का प्लान है तो 96 डाउनलोडिंग और अपलोडिंग 90 के करीब आती है। तो कंपनी से मैंने इस बारे में भी बात करी है कि प्रॉपर क्यों नहीं आती, तो कंपनी बोल रही है इस पे भी काम चल रहा है कि आपको प्रॉपर सारी चीज़ें डाउनलोडिंग अपलोडिंग मिले, तो इस पे भी काम चल रहा है। ठीक है, मगर इतना भी बुरा नहीं रहा, क्योंकि 96 और 90 100 में से मुझे नहीं लगता कि कम है। तो डाउनलोडिंग अपलोडिंग के बारे में तो मैं यही कहूँगा। और सर्विस के लिए मैंने एक कंप्लेंट डाली थी, तो मुझे आधे घंटे के अंदर एक कॉल आया। उन्होंने कॉल किया, उन्होंने सारी डिटेल ली मेरे से, और फिर उन्होंने प्रॉब्लम जो है कि ऑन कॉल पे रिजॉल्व कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि सर्विस में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है जियो एयर फाइबर में। और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो मैंने थोड़ा बहुत और पता किया है, तो जो इनका डिवाइस है, जो आउटडोर यूनिट है, वो चलता है एक ई सिम नेटवर्क से। मतलब ई सिम होती है, जैसे कि अपना आपके आजकल फ़ोन में भी ऑप्शन आ गया, जो IMEI नंबर जो होता है उसी से वो ई सिम जो कि जनरेट होता है, उसमें नंबर जनरेट होता है, उसमें सिम नहीं लगाना पड़ता है। तो इससे पहले जब जो इनका जियो एयर फाइबर आया था टेस्टिंग के लिए, उसमें सिम लगा के दे रहे थे, ये फिजिकली एक सिम लगा रहे थे। बट अब जो ये डिवाइस ला रहे हैं आउटडोर यूनिट, उसमें ई सिम लग रहा है। तो ई सिम IMEI नंबर से चलता है, उसी से जनरेट होता है सारी चीज़ें, मैक ID से चलता है वो। तो इससे ये इनका जो आउटडोर यूनिट है ये चल रहा है। तो इस वजह से भी काफ़ी सक्सेसफुल है, क्योंकि ई सिम का जो नेटवर्क है, मतलब कि उसमें कनेक्टिविटी टूटती नहीं है जल्दी। सबसे बड़ी बात तो यही है। ठीक है, अगला चलते हैं। सबसे बड़ी जो एक इश्यू था
बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि लैंडलाइन तो लैंडलाइन के बारे में भी अपडेट आई है कि नवंबर एंड तक लैंडलाइन शुरू हो जाएगा। कंपनी इस पर टेस्टिंग कर रही है और बहुत जगह पे टेस्टिंग चल रही है, दिल्ली, मुंबई, मतलब हरियाणा, सब जगह पे टेस्टिंग चल रही है अभी इसकी। तो नवंबर एंड तक कंपनी जो कि लैंडलाइन सर्विसेज शुरू कर देगी। मगर इसमें भी एक पॉइंट ये है कि जो जियो जॉइन एप्लीकेशन है, जियो जॉइन जो इनका जियो फाइबर में यूज़ होता है, वही उसी एप्लीकेशन के थ्रू आप लैंडलाइन नंबर यूज़ कर सकते हैं। डिवाइस के थ्रू नहीं कर पाएंगे, डिवाइस में कोई ऑप्शन अभी नहीं आया, उस पर भी कोई अपडेट नहीं है। तो अगर आप सोचें कि आप अपने घर में इंस्ट्रूमेंट लगा लें उसके थ्रू चलाएं, नहीं, अभी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ही कोई ऐसा कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दिया है, ना ही ऐसा कोई पोर्ट है डिवाइस में कि आप RJ11 को कनेक्ट करके लैंडलाइन चला सकें। तो ये जियो जॉइन एप्लीकेशन से ही चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्लान के लिए मैं बता देता हूँ आपको सबसे बेस्ट कौन सा प्लान है और इतने अभी तक कितने MBPS का ही है अभी तक, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्लान जो इनका नॉर्मल एक यूज़र्स के लिए होम कनेक्टिविटी के लिए और एक टीवी चलाने के लिए वो सबसे बढ़िया प्लान है, वो 599 का है। सबसे कम का प्लान है ये। 599 के प्लान में आपको मिलता है 550 चैनल, 14 OTT प्लेटफॉर्म, 30 MBPS की स्पीड। 14 OTT में जो आपके रहते हैं वो मैं बता देता हूँ आपके कौन कौन से हैं। अपना डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, G5, लियोन्सगेट, एरोस नाउ, सन नेक्स्ट, होइचोई, अल्ट बालाजी, सिमारो, डिस्कवरी प्लस और आपका कैचअप, एपिक। ठीक है, तो ये आपका 599 में है। इसमें ये सारी OTTs मिल जाती हैं आपको, 550 चैनल्स हैं और आपको इसमें 30 MBPS की नेट की स्पीड मिलती है। तो अगर आपके घर में एक नॉर्मल DTH कनेक्शन भी होगा तो मुझे लगता है कि आप 500 550 रुपये बेसिक आप दे रहे होंगे DTH कंपनी को, जिसमें आपके कुछ ही HD चैनल्स और कुछ नॉर्मल चैनल्स एक स्पोर्ट्स पैक के साथ आता है। तो इसमें आपको सिर्फ मंथली आपको 706 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इसमें आपको 706 रुपये में OTTs भी मिल जा रहे हैं, OTT के साथ आपको चैनल्स मिल रहे हैं, नेट भी मिल रहा है। तो ये बेनिफिट है। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्लान एक नॉर्मल यूज़र के लिए बेस्ट नहीं होगा, ये बेस्ट है। आप इस प्लान को चूज़ कीजिए अगर आपका नॉर्मल यूज़ है। उससे ऊपर का प्लान है कंपनी के पास जो अवेलेबल है वो 100 MBPS का है। 100 MBPS का प्लान है 1199 का, ये सबसे बेस्ट प्लान है। इससे कम का भी है 100 MBPS का, वो 899 का है। उसमें भी 14 OTT प्लेटफॉर्म मिलते हैं, सेम एज इट इज़ जो 599 में थे, और 550 चैनल है, 100 की स्पीड रहेगी आपकी। और वो 899 का प्लान है, उसमें आपको 18% GST वही कुछ आपको 1000 कुछ का पड़ता है। ठीक है, तो जो सबसे बेस्ट प्लान है जियो एयर फाइबर में वो है 1199 का। इसमें आपको ये मैं बेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी इसमें 3 एप्लीकेशन जो है कि बढ़ा के दे रही है। स्पीड एक्चुअल वही रहेगी बट कंपनी 3 एप्लीकेशन बढ़ा के दे रही है, वो है नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, जियो सिनेमा प्रीमियम कंटेंट। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये बेसिक लोग बहुत ही ज़्यादा मांग करते हैं, तो कंपनी ने एक बेसिक प्लान में डाल रखा है। और ये 1199 के प्लान में जो कि आपको 16 OTT प्लेटफॉर्म मिलते हैं, 100 की स्पीड, 550 चैनल विद कैचअप टीवी, डिजिटल टीवी चैनल्स और कैचअप टीवी। ठीक है, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कंपनी जो कनेक्शन जियो एयर फाइबर का इसलिए लाई है क्योंकि कंपनी DTH को टारगेट कर रही है। तो बेसिकली DTH से कंपेयर करें तो इसको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है, ये डिजिटल है। तो मैं आपको DTH से कंपेयर करता हूँ तो बताता हूँ कि आपको लिमिटेड चैनल मिलते हैं। ठीक है, पैकेज के अकॉर्डिंग HD चैनल भी लिमिटेड मिलते हैं आपको। पैकेज के अकॉर्डिंग जितना बड़ा आप पैकेज लेते हैं अमाउंट बढ़ता जाता है। तो ये तो हो गया आपका पैकेज का। तो जियो में ऐसा नहीं है, एक पैकेज चाहिए आप नॉर्मल लें या बड़ा पैकेज लें, आपको सारे चैनल्स मिलेंगे। ठीक है, बस स्पीड का फ़र्क है। और इसमें आपको बता दूं कि ये एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स मिल जाता है आपको। और कई लोगों का क्वेश्चन है कि रिकॉर्डिंग फंक्शन, तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं बता दूं कंपनी ने रिकॉर्डिंग का फंक्शन इसमें अभी इसलिए शुरू नहीं किया है क्योंकि ज़्यादातर जो OTT प्लेटफॉर्म है वो जो भी अपने कंटेंट बनाते हैं वो एपिसोड बाई उनके OTT पे अवेलेबल होते हैं। तो जो प्रोग्राम मिस हो जाते हैं वो आप कैचअप टीवी के थ्रू देख सकते हो। तो रिकॉर्डिंग प्रोग्राम जो कि है ना वो रिमोट में कंपनी ने इसलिए नहीं दे रखा क्योंकि ऑलरेडी जो OTT प्लेटफॉर्म वाले हैं वो रिकॉर्डेड करके अपना एपिसोड वाइज दिखाते हैं। जो छोड़ जाता है अगले दिन या पिछले दिन वो आप
आसानी से देख सकते हैं। तो इसीलिए रिकॉर्डिंग पे कंपनी ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है। एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स है, 4K क्वालिटी का सेट टॉप बॉक्स है, कंपनी इस पर कोई चार्ज भी नहीं करती है सेट टॉप बॉक्स के लिए, ठीक है। यूट्यूब OTT वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कोई, मतलब अनरेप्टेड चैनल्स चलते हैं आपके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये ना बारिश में रुकेगा, ना हवा, ना तूफान, ना आंधी, किसी चीज़ में नहीं रुकेगा ये, क्योंकि जैसे एक मोबाइल का नेटवर्क होता है उसी तरीके से ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क पे काम करता है। तो उस पर आपके जो चैनल्स हैं उसमें कुछ दिक्कत नहीं आती, बारिश आए चाहे कुछ भी आए ये चलता रहेगा। अलाइनमेंट की कोई इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका कोई एक बेसिकली एक डायरेक्शन नहीं है कि इसमें इसी डायरेक्शन पे सेट है तो ये हिल जाएगा बारिश में या हवा में, तो ये नहीं चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए इसमें क्या है कि आपको जब मर्जी जब चाहो आप अपना टीवी ऑन करो और एंटरटेनमेंट का मज़ा लो, चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये। DTH अगर आप 600-700 रुपये दे रहे हैं तो उसमें आपको इंटरनेट नहीं मिलता है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो ये इसमें आपको चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। ये वर्क कैसे करता है मैं आपको बता दूं कि एक 5G टावर से वर्क करता है ये। जो इनका आउटडोर यूनिट है वो 5G टावर से कनेक्टिविटी लेता है, उससे कनेक्टिविटी लेके स्प्लिटर में कनेक्टिविटी देता है, स्प्लिटर से आपके होम गेटवे तक जाता है, जो आपका घर का जो वाईफाई राउटर है वहाँ तक जाता है। स्प्लिटर से ये 7 कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से आप उसी राउटर से आपका STB चलता है, तो जिससे आपके सारे चैनल OTT वगैरह चलते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है लोगों का कि कॉलोनियों के लिए कब आएगा, विलेज में कब से मिलेगा। तो उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं आपको बता दूं कि जो अपार्टमेंट और DDA फ्लैट्स में जो अभी तक ये कनेक्शन लगा रहे थे, जो मल्टी ड्यूलिंग यूनिट है, तो ये कंपनी इस कनेक्शन को कॉलोनियों में भी लगा रही है, जिनके यहाँ पे 4-5 मंजिल के मकान होते हैं, वहाँ पे भी अब ये कनेक्शन लगने शुरू हो गए हैं। 4-5 मंजिल का अगर आपका मकान है तो आप भी जियो एयर फाइबर बुक कीजिए, आप अपने टेरिस पे लगवाइए और वहाँ से फिर आप कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 7 कनेक्शन अपने फ्लोर में, 4 कनेक्शन तो दे ही सकते हैं, आप 1-2 कनेक्शन शेयर भी कर सकते हैं। तो आपको अगर नीड है जियो एयर फाइबर की तो आप बुक कर सकते हैं। आपका कॉलोनी है, अगर 4 मंजिल का मकान है आपका, तो आपका कनेक्शन लग जाएगा। जो भी एग्जीक्यूटिव आएंगे उनको वो आपको फ़ोन करेंगे, तो उन्हें आप कॉल पे बता देना कि सर हमारी 4 मंजिल का मकान है, अड़ोसी पड़ोसी भी लेना चाहते हैं, नीचे वाले भी लेना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपके कनेक्शन बुक कर जाएंगे और एक बार वेरीफाई करके आपका कनेक्शन बुक कर देंगे वो, फिर टेक्नीशियन आके लगा देगा, ठीक है। सिंगल कनेक्शन पे बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सिंगल कनेक्शन कब तक आएगा, तो इस पर भी कुछ अपडेट मिली है मुझे, तो कि सिंगल कनेक्शन अभी नहीं आ रहा है। अभी कंपनी कोई एक जो मल्टी ड्यूलिंग यूनिट है एक, इस पे कंपनी काम कर रही है। जो आउटडोर यूनिट है वो कॉस्टली है बहुत ज़्यादा कंपनी के लिए, तो वो कॉस्टली पड़ रहा है, इसीलिए कंपनी सिंगल कनेक्शन अभी प्रोवाइड नहीं करा रही है। जैसे ही कुछ उस टाइप में कुछ ऐसा डिवाइस आ जाएगा जो कंपनी के कैपेबिलिटी में होगा कि इसको एक सिंगल यूज़र को दे के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, अगर ऐसा कोई डिवाइस उन्होंने जल्दी से जल्दी लॉन्च कर दिया तो सिंगल कनेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। मगर अभी मल्टी ड्यूलिंग यूनिट में ही काम चल रहा है, क्योंकि कंपनी का जो आउटडोर यूनिट है वो बहुत ही महंगा है, और उस महंगा होने के कारण कंपनी चाहती है कि जहाँ पे भी ये कनेक्शन लगे वहाँ से 4-5 कस्टमर मिले उन्हें, ताकि उस डिवाइस की कॉस्ट को वो क्लियर कर सके। क्योंकि कंपनी तो अभी बेनिफिट नहीं ले पा रही है, क्योंकि 6 महीने और साल भर के रिचार्ज पे ही आपको कनेक्शन प्रोवाइड करा रही है कंपनी, तो इसीलिए कंपनी मल्टी ड्यूलिंग यूनिट अभी उसी पे फोकस कर रखी है। बाकी आपको मैंने बता ही दिया, अगर आपके यहाँ पे 4 मंजिल का मकान है, आप जहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे आप कनेक्शन बुक कर सकते हैं। विलेज के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि विलेज के लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, विलेज में अभी कहीं नहीं लगा है। कहीं पे मैंने कई जगह पता भी किया है, तो विलेज में कहीं नहीं लग पा रहा है अभी ये। तो विलेज के लिए तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये टाउन्स के लिए हैं, ये सिटीज़ के लिए हैं, जहाँ पे 5G की कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। कई लोगों का सवाल ये भी है कि मेरे यहाँ 5G के नेटवर्क आते हैं। जी बिल्कुल आते होंगे। अगर आप टाउन, जैसे एक गाँव का भी एक टाउन होता है, छोटा सा जगह होता है, तो वहाँ पे 5G के टावर्स ओबियसली लगे ही होंगे, तो कनेक्टिविटी आएगी। तो अगर आपको डाउट है तो सीधा आप बुकिंग कीजिए, 100 रुपये लगेंगे आपके, बुकिंग करेंगे आपके यहाँ से, वहाँ से कॉल आएगा। टाइम लग रहा है, कॉल आएगा, महीना भी लग सकता है, 10 दिन भी लगता है, 2 दिन भी कॉल आ जाएगा। तो कॉल आ जाएगा तो आप उसी तरीके से उनसे गाइड कर लीजिएगा, कि उनको बता दीजिएगा ऐसे ऐसे मकान है, तो क्या लग पाएगा, तो वो खुद ही कंपनी चेक कर लेगी। कंपनी
फोकस कर रही है कि जो 4-5 मंजिल के मकान है वहाँ पे ही लगा रही है कंपनी अब, ठीक है। और 5G की कवरेज और नेटवर्क को चेक करने के लिए आप अपने माई जियो ऐप में लॉगिन करके आप 5G की कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं, आपके एरिया में है अवेलेबल है कि नहीं स्टेज वाइज। तो आपको माई जियो ऐप में मिल जाएगा कवरेज का 5G और क्या, तो उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में 5G कनेक्टिविटी अवेलेबल है कि नहीं। और एक और है कि जियो फाइबर का अगर आपने कनेक्शन बुक कर दिया है और आप के यहाँ से कॉल नहीं आ रहा है कहीं से, मतलब आपकी कनेक्शन की बुकिंग हो गई है और कोई आ नहीं रहा लगाने के लिए, तो वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं माई जियो ऐप के माध्यम से। वहाँ पे आपको एक ORN नंबर या जो एक ऑर्डर नंबर होता है वो डाल के आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दी है, तो वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जब मैं जियो फाइबर यूज़ कर रहा था तो जो इनका टीवी है उसमें जो चैनल्स था उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। जो हमारे बुज़ुर्ग घर वाले माँ बाप हैं वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसमें माइनस प्लस नहीं हो पा रहा था चैनल्स, और चैनल नंबर आगे पीछे नहीं कर पा रहे थे, चैनल नंबर भी बहुत अजीब से थे। तो कंपनी ने एयर फाइबर में उस पर भी बहुत अच्छा काम किया है और उसको अपडेट कर दिया है। अब जब जियो एयर फाइबर आप कनेक्शन लगवाएंगे यूज़ करेंगे तो उसमें चैनल आगे पीछे भी कर सकते हैं आप, और चैनल नंबर रनिंग में आप दबा के चला सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि कंपनी ने उसका जो जियो TV प्लस का है वो काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट कर दी हैं चैनल्स देखने के लिए, तो लोगों को अब परेशानी नहीं होता है कि जैसे नॉर्मल DTH कनेक्शन आप यूज़ करते हैं उसी तरीके से आप वो कनेक्शन यूज़ कर सकेंगे जियो एयर फाइबर का, जियो TV प्लस में चैनल्स आते हैं। तो उसमें भी बहुत आसानी हो गया आप चलाना। और एक अच्छा फीचर जो जियो के अंदर ये है, जियो STB के अंदर ये है कि अगर आपका टीवी करीब पेयरिंग करना है तो पेयरिंग का भी बहुत आसान है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो पेयरिंग इस कदर होती है कि अगर आपके पास टीवी का रिमोट नहीं है तो भी वो पेयर हो जाता है। एक इनका सॉफ्टवेयर है टीवी के अंदर, सेट टॉप बॉक्स के अंदर, जो कि वो डायरेक्टली उनको टीवी से कनेक्ट कर देता है, तो वो पेयरिंग उठा लेता है, तो जियो के रिमोट से ऑन ऑफ भी हो जाता है। तो अगर आपके पास टीवी का रिमोट नहीं है तो भी पेयरिंग हो जाएगी। उस पर भी मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ, उस पर वीडियो बना के डालूँगा कि कैसे बिना रिमोट के आप टीवी से अपने सेटअप बॉक्स में पेयरिंग कैसे डालें और किस तरीके से आप टीवी ऑन ऑफ करें एक ही रिमोट से, और एक ही रिमोट से कैसे जियो को भी कंट्रोल करें और टीवी को भी। जियो एयर फाइबर में एक इन्फॉर्मेशन और है कि आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप अपना माई जियो ऐप में लॉगिन कीजिएगा, मोबाइल या फाइबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल एंड सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। फिर वहाँ पे एक फिर से प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप ओपन कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन आएगा। अल्टरनेट नंबर का भी